जिसने रेनेगेड इमॉर्टल देखी है वो जानता जरूर होगा इस बंदे को। ये है टूसेन, जिसने कसम खाई थी कि 1000 साल बाद वो फिर से आकर वायलन को निपटा देगा। लेकिन 1000 साल तो छोड़ो, अभी कुछ ही सालों में वापस आता है क्योंकि कोई चीज को अट्रैक्ट करती है और ये अटैक करता है वैंगलिन के ऊपर। और ये इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि ये जो पूरा प्लेनेट है इसका सबसे ज्यादा पावरफुल बंदा भी उसके आगे कुछ भी नहीं होता है। तो क्या वैंगलिन का यहाँ पर अंत आ चुका है क्योंकि टूसेन आ चुका है वापस, वो भी इतनी ज्यादा जल्दी? अभी वैंगलिन को पावरफुल बनने का टाइम ही नहीं मिला है। ये देखते हैं हम लोग इस वाले पार्ट में। उससे पहले हम लोग देख लेते हैं वैंगलिन वर्सेस क्वाइन फैंग। अभी जो रेड बटरफ्लाई है वो पूरी तरीके से मर जाएगी और उसकी वजह होता है ये क्वाइन फैंग, जो कि उसको लगभग एक पपेट में बदल देता है। और वैंगलिन ने प्रॉमिस किया था रेड बटरफ्लाई को कि वो इस क्वाइन फैंग को जरूर मारेगा और इस क्वाइन फैंग की वजह से ही जो एंशिएंट गॉड टूसेन है वो यहाँ पर आता है। तो पहले देखते हैं हम लोग बैटल वैंगलिन वर्सेस क्वाइन फैंग। जो क्वाइन फैंग रहता है वो बहुत खतरनाक सिचुएशन में था क्योंकि यहाँ पर ये जो फाइट होती है वो बहुत टाइम से चल रही थी। अब ये फाइट हो क्यों रही थी? क्योंकि जो ज़ू है जो कि इस प्लेनेट का किंग था एक तरीके से, वो इस पूरे प्लेनेट को तबाह करना चाह रहा था अपने खुद के पर्सनल गेन्स के लिए। और यहाँ पर सिर्फ वही बंदे सरवाइव कर पाते जो कि एक केव के अंदर जाकर अपनी सोल्स वगैरह को रिट्रीव कर पाते हैं। और उन सबको लेने की वजह से यहाँ पर बहुत ज्यादा क्योस फैल जाती है और वैंगलिन वर्सेस क्वाइन फैंग वाली फाइट हो जाती है। तो जो क्वाइन फैंग था उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। उसका जो काफी पोर्शन होता है लाइफ का वो तो जा चुका था क्योंकि ज़ू ने कुछ स्कीम सी ऐसे बना कर रखी थी। उसको रियलाइज होता है ज़ू है वो प्लान कर रहा था उसको इस्तेमाल करने का वैसल की तरह, जिससे कि ज़ू अपनी खुद की लाइफ को बढ़ा सके। ये एक ऐसी स्कीम थी जो कि बहुत टाइम पहले से ज़ू ने प्लान करके रखी थी, जिस टाइम पर क्वाइन फैंग एक बच्चा था। जो कॉपर डॉल थी जो कि ज़ू इस्तेमाल करता है लाइफ फोर्स को एब्सॉर्ब करने के लिए, वो एक इनकम्प्लीट आर्टिफैक्ट में थी और वो चीज उसको बस जिंदा भर रखे हुए थी। और अगर आप लोग देखना चाहते हैं कि एक डोंगा यूट्यूबर असल में कैसे बना जाता है, तो आप लोग अभी के अभी सिर्फ 29 वाली मेंबरशिप लेकर इसको देख सकते हैं। इसकी प्राइस ओरिजिनली 89 रुपीज थी, लेकिन हम आप लोगों के लिए 60% से भी ज्यादा डिस्काउंट करके अभी के लिए दे रहे हैं इसको सिर्फ ₹29 में। और तो और इसके साथ आपको ज़ियाओन वर्सेस हुनत्यांडी वाली मेन फाइट, द ग्रेट रूलर की मेन फाइट, जिसमें कि ज़ियाओन लिंदो और मूचेन सब मिलकर फाइट करते हैं मेन विलेन से, और हुआ वर्सेस टैंगसेन वाली फाइट की एक्सप्लेनेटरी वीडियो भी मिल जाती है जो कि बहुत अच्छे से एडिटेड है। जल्दी से जल्दी इसको लें क्योंकि ये ऑफर ज़्यादा टाइम के लिए नहीं रहने वाला है। उसी दौरान जो वैंगलिन है वो पावर इस्तेमाल करता है अपने 1 बिलियन सोल फ्लैग की। उसमें से बहुत सारे सोल फ्रैगमेंट्स निकलते हैं और 6 पावरफुल प्राइमरी सोल्स निकलती हैं। उनमें से एक क्विलिन की भी थी जिसको कि इसने पहले कभी मारा था और उसका इस्तेमाल उसने ल्यू माए और क्वाइन फैंग के ऊपर अटैक करने में भी इस्तेमाल करा था। जो ल्यू माए है वो ये समझ लो कि रेनेगेड इमॉर्टल की सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल लड़की है। जो ल्यू माए है उसको भी डेंजर यहाँ पर सेंस होता है और इसलिए वो यहाँ से भागने की कोशिश करने लगती है। भाई जो वैंगलिन है वो कमांड करता है अपनी सोल्स को कि उसको चेस करो। जो क्वाइन फैंग है अब वो फोर्स हो जाता है अकेले लड़ने के लिए। पहले तो ल्यू माए भी थी इसके साथ में फाइट करने के लिए, इसलिए उसके पास कोई रास्ता बचता नहीं है और वो समन करता है एक रेड फैन को और उसमें अपने ब्लड को इन्फ्यूज कर देता है, जिससे कि एक बहुत ज्यादा टेरिफाइंग विंड निकलना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से इतने भी अटैक्स होते हैं सोल के वो थोड़ी देर के लिए रुक जाते हैं। लेकिन कुछ भी कि ना हो, वैंगलिन अपनी 4 स्वॉर्ड शैट्स को बुलाता है, जिसमें से कि हर एक में इमेंस स्वॉर्ड एनर्जी थी। ये जो शैट्स थी वो उस फैन को फाड़ देती हैं और क्वाइन फैंग की तरफ बढ़ जाती हैं। क्वाइन फैंग बहुत ज़्यादा डेस्परेट हो जाता है, इसलिए वो एक्टिवेट कर देता है मिस्टीरियस सुजाकू फॉर्मेशन को। ये थी एक पावरफुल डिफेंस मैकेनिज्म जो कि सारे डैमेज को कर सकती थी एब्जॉर्ब, लेकिन उसकी लाइफ फोर्स इसमें लगती। और इसी बेताबी में वो निकालता है एक पीस को ग्रीनवुड की और कमांड करता है कि वो अपने आप को वैंगलिन की तरह काफ कर ले। जिस टाइम पे वो कंप्लीट होता है उसमें से एक ग्रीन ब्लेड फॉर्म हो जाता है और वैंगलिन की तरफ बढ़ जाता है। अब जो वैंगलिन रहता है वो मूव नहीं कर पाता, उसके ऊपर एक मिस्टीरियस फोर्स एक्ट कर रही थी, लेकिन जैसे तैसे करके वैंगलिन नैरोली एस्केप कर पाता है अपनी प्राइमरी सोल को डिटोनेट करके, जिससे कि क्वाइन फैंग के अटैक रहते हैं वो डिस्ट्रक्ट हो जाते हैं और वो अपने आप को फ्री कर लेता है। वहीं जो क्वाइन फैंग है वो देखता है बैटल को कि उसके अगेंस्ट में होती जा रही है, इसलिए वो सोचता है कि उसको ऐसे भाग जाना चाहिए। लेकिन जो वैंगलिन है उसको कहाँ जाने देने वाला था, तभी तो इसको रूथलेस बोलते हैं। ये इस्तेमाल करता है अपने सोल फ्लैग को और एक 5 किलोमीटर चौड़ी सील को बना लेता है, जिसमें कि क्वाइन फैंग हो जाता है ट्रैप। वैंगलिन उसके बाद शटर कर देता है ग्रीनवुड को अपनी एक्स से और जो क्वाइन फैंग है उसके मुंह से खून निकले आता है। अब कोई भी एस्केप नहीं बचाता, इसलिए क्वाइन फैंग ट्राई करता है कि वो वैंगलिन के साथ बार्गेन करे। वो क्लेम करता है कि उन दोनों के बीच में कोई भी नफरत नहीं है, लेकिन कुछ भी क्यों ना हो जो वैंगलिन है वो उसको नहीं छोड़ने वाला था।
वो कहता है कि मैंने प्रॉमिस करा था रेड बटरफ्लाई को कि मैं तुम्हें जरूर मारूंगा क्योंकि तुम्हारी वजह से ही रेड बटरफ्लाई की वो हालत हुई थी। अब क्वान फेंग को समझ में आता है कि उसके पास कोई रास्ता बचा ही नहीं है, इसलिए वो वार्न करता है वैंग लिन को कि अगर वो मरा तो उसके 1 बिलियन सोल फ्लैग को भी डिस्ट्रॉय कर देगा। लेकिन वैंग लिन को कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। वो लॉन्च कर देते हैं अपने फाइनल अटैक को उसके ऊपर, और जो 4 शॉर्ट शैट्स होती हैं, उसकी एक्स होती है, जो सोल फ्लैग की फुल सीलिंग पावर होती है, वो एंश्योर कर रही थी कि क्वान फेंग कहीं भी टेलीपोर्ट ना हो पाए। क्वान फेंग को समझ में आ गई थी कि अब कुछ भी नहीं हो सकता है, इसलिए वो सुजाकू फॉर्मेशन को कर देता है एक्टिवेट उसकी पीक तक, और अपना फाइनल वेपन निकालता है जो कि था एक ओल्ड आयरन स्वॉर्ड जो कि रस्ट में कवर था। इसी की वजह से तुसेन यहाँ पर आता है। वो रिवील करता है कि ये जो स्वॉर्ड है ये एक सीक्रेट इनहेरिटेंस है लास्ट सुजाकू की तरफ से, और जो करंट सुजाकू है जो कि ज़ुकुज़ु, उनको भी इसके बारे में नहीं पता है। उसको यकीन था कि जो वैंग लिन है वो इस सुजाकू फॉर्मेशन को अब नहीं तोड़ पाएगा। क्वान फेंग कॉन्फिडेंट था बहुत ज़्यादा कि वो इस बार तो ज़रूर जीतेगा इस डेडली स्वॉर्ड की मदद से। जैसे ही क्वान फेंग अपनी स्वॉर्ड को वैंग लिन के ऊपर मारने वाला होता है, एक प्राइमल्स ऑरा एमिनेट होता है उसमें से, जिसकी वजह से जितने भी पावरफुल अल्टीवेटर्स होते हैं जो कि ज़ुकुज़ु और युनक्यूज़ु भी थे, जो कि बैटल कर रहे थे थोड़ी दूरी पर, वो स्टन्ड रह जाते हैं। लेकिन वैंग लिन को कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। वो फोकस रहता है उस आयरन स्वॉर्ड के ऊपर। उसको रियलाइज होता है कि इसमें जेन्युइन एंशिएंट गॉड ब्लड है जो कि बहुत ज़्यादा प्योर है किसी भी जायंट डीमन क्लैन के कंपैरिजन में। इस चीज़ को देखकर उसको समझ में आता है कि ये जो स्वॉर्ड है सही में एक्स्ट्रॉर्डिनरी है। अब एक बंदा निकलता है समुद्र में से जिसको कोई नोटिस ही नहीं कर पाता है। उसकी जो आंखें रहती है वो फिक्स थी आयरन स्वॉर्ड के ऊपर। क्वान फेंग फोर्स हो जाता है उस वेपन को इस्तेमाल करने के लिए जो कि उसकी फैमिली का सबसे ग्रेटेस्ट सीक्रेट था। लेकिन ये सब कुछ ऐसा कहाँ होने वाला था। एकदम से यहाँ पर हंसी सुनाई देती है बहुत ज़्यादा खतरनाक वाली। एक रेड मिस्ट जो रहती है जहाँ पर ज़ुकुज़ु जो युनक्यूज़ु फाइट कर रहे थे, वहाँ से एक शैडो रहती है वो ऊपर की तरफ आती है, और जो 1 बिलियन सोल फ्लैग का एनसर्कलमेंट होता है वो उसके आर पार निकल जाती है, जिससे कि जो सोल फ्रेगमेंट होता है वो डिसिपेट होना शुरू हो जाता है। वैंग लिन रिट्रीट हो जाता है हाल के हाल, लेकिन जो फिगर है वो उसके पास एकदम से पहुंच जाता है और एक हाथ भर बस वो हिलाता है, और जो वैंग लिन रहता है वो 10,000 फीट पीछे की तरफ फेंक जाता है। उसके मुंह से खून निकलने लगता है। उसके जितने भी फ्रैगमेंट्स होते हैं उसके ऑर्गन्स वो सब कफ हो जाते हैं। ये जो टेरिफाइंग था, इसके रेड हेयर थे, आधी ट्रांसपेरेंट बॉडी थी, और एक छोटे से मंकी जैसा इसकी बॉडी के अंदर था जो कि रेड लाइट को एमिट कर रहा था। ये था तुसेन के लिए क्वान फेंग तो कुछ था ही नहीं, इसलिए वो उसको इग्नोर कर देता है, और उसके बाद वो एफर्टलेसली शटर कर देता है सुजाकू फॉर्मेशन को सिर्फ एक सिंगल स्ट्राइक से। इसकी वजह से क्वान फेंग ऑलरेडी जो इंजर्ड था अब तो कुछ ज़्यादा इंजर्ड हो गया था। उसके बाद वो आयरन स्वॉर्ड को सीज कर लेता है, वो उसको इंस्पेक्ट करता है एक्साइटमेंट के साथ में। उसको रियलाइज होता है कि जो स्वॉर्ड है उसमें ब्लड है एक 9 स्टार एंशिएंट गॉड का। वो डिक्लेयर करता है कि इसके साथ में और कल्टीवेशन प्लांट क्रिस्टल के साथ में वो फाइनली अपनी कैद से बाहर निकल पाएगा। उसके बाद अपने हाथ को हिलाता है और जो तुसेन रहता है वो एक्सट्रैक्ट करता है एक ड्रॉप को डार्क रेड ब्लड के उस रस्टेड ब्लेड में से, और उसको सॉलो कर लेता है। उसके बाद वो वैनिश हो जाता है एक रेड मिस्ट में जहाँ पर ज़ुकुज़ु और युनक्यूज़ु फाइट कर रहे थे। जो मिस्ट रहती है वो वहाँ पर इरप्ट होती है, बहुत सारी आवाज़ें आती हैं, क्लैश होने में लगी हुई थी, और वहाँ पर बहुत खतरनाक वाली बैटल चल रही थी। उसी दौरान जो क्वान फेंग है जो कि बहुत ज़्यादा वुंडेड था, पावरलेस था, वो भागने की कोशिश करता है, लेकिन जो वैंग लिन इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाता है, अपने सोल फ्लैग का इस्तेमाल करता है उसको कैप्चर करने के लिए। वैंग लिन का प्लान क्लियर था कि जो क्वान फेंग की लाइफ है उसके लॉस्ट जो सोल फीस है उसके साथ वो ट्रेड कर ले और सुजाकू टॉम को जल्दी से छोड़ के यहाँ से भाग जाए। लेकिन जो क्वान फेंग उसको भी रियलाइज हो जाती है ये चीज़, इसलिए वो सेल्फ डिस्ट्रक्ट करने लगता है। लेकिन कुछ भी क्यों ना हो, क्वान फेंग एक्टिवेट कर देता है एक पर्पल सिंबल को अपने माइंड के अंदर, जो कि ग्लो करने में लगा हुआ था एक डीमनिक लाइट के साथ में। जो सोल एक्सचेंज था वो यहाँ पर हो जाता है, और जो क्वान फेंग के सोल पीस होते हैं वो शैटर हो जाते हैं। वहीं जो वैंग लिन है वो उसको इंटीग्रेट कर लेता है अपनी बीइंग में, जिससे कि वो कंप्लीट हो जाता है एक तरीके से। जो क्वान फेंग की बॉडी वो लाइफलेस हो जाती है, और वो अपने आप को सेल्फ डिस्ट्रक्ट भी नहीं कर पाया था। 4 एलिमेंटल स्पिरिट्स रहती हैं उसके फोरहेड में से निकलती हैं, 3 एस्केप करने की कोशिश करती है, लेकिन वैंग लिन एक को पकड़ लेता है। क्वान फेंग का जो कॉर्प्स रहता है फिर वो ओशन में जाकर ढलता है, और उसकी जो बैग और जो होल्डिंग्स रहती हैं वो वैंग लिन के पास आ जाती हैं। मतलब वैंग लिन ने क्वान फेंग को लगभग हरा ही दिया था। लेकिन यहाँ पर तुसेन का क्या, तुसेन तो यहाँ पर वैंग लिन को नहीं छोड़ने वाला है किसी भी हाल में। वो सब हम लोग देखते हैं अगले आने वाले पार्ट में। टिल देन बाय बाय, लव यू, टेक केयर।